नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने सभी विभाग के अधिकारियों संघ की बैठक, समस्याओं को और तेज गति से निपटाने को दिए निर्देश। सुबह से हो रही बारिश और हवा से किसानों को भारी नुकसान। प्रख्यात समाजसेवी टूना गिरी का निधन, कई गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। थावे जंक्शन पर विशेष टिकट जांच अभियान, 88 लोगों से वसूला गया जुर्माना। 2943 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार और 26 लोगों को शराब के नशे में भी पकड़ा गया। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आज सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि डायरी बद्ध करने एवं क्षेत्र भ्रमण तथा जांच में जाने से पूर्व अधीनस्थ कर्मियों को कार्य निष्पादित करने की जिम्मेदारी सौंपे। इस दौरान उचका गांव, पंचदेवरी, फुलवरिया एवं हथुआ प्रखंडों में बृहस्पतिवार को कैंप आयोजित कर सभी प्रकार के आवेदनों को प्राप्त करने एवं निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए प्रचार प्रसार कराने का भी निर्देश दिया गया। राजस्व न्यायालय से लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज और हथुआ तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता गोपालगंज एवं हथुआ को निर्देश दिया गया कि वादों की एक सूची तैयार कर संबंधित पक्षकारों के साथ साथ अधिवक्ताओं को भी सूचित करते हुए प्रत्येक सप्ताह 3-4 तिथियों को निर्धारित कर उक्त तिथि को वादों का निष्पादन सुनिश्चित करें। इस कार्य में पुराने वादों को गंभीरता से निष्पादित किया जाए ताकि राज्य स्तर पर रैंकिंग सुदृढ़ हो। दाखिल खारिज के लंबित वादों के निष्पादन हेतु दोनों भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया गया कि कैंप मूड में राजस्व कर्मचारियों को बुलाकर निष्पादन सुनिश्चित कराएं। साथ ही साथ समाहर्ता न्यायालय एवं अपर समाहर्ता न्यायालय के द्वारा जमाबंदी रद्द वादों में भी पारित आदेशों के आलोक में पोजीशन धारित किया जाए। दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को नीलाम वादों पर भी ध्यान केंद्रित कर वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इस तरह से जन समस्याओं को निपटाने के लिए तेजी से काम करने का जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया। जिले में सुबह से हो रही बारिश और तेज हवा के वजह से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। बताते चले कि रविवार को भी बारिश और आंधी के वजह से कई जगहों पर ओलावृष्टि की खबरें भी आई, जिससे किसानों को भारी क्षति पहुंचा। तो वहीं सोमवार को सुबह से जगह जगह बारिश और हवा का प्रकोप के वजह से किसानों का गेहूं, सरसों, तोड़ा, मटर, मक्का, आम सहित कई फसल को भारी क्षति हुई है। इस दौरान किसानों ने बताया कि इस समय बारिश होने की वजह से सभी प्रकार की फसलों को क्षति पहुंची है और ओलावृष्टि पड़ने से भी सभी फसलों में पड़ने वाले दाने के साथ सभी फसल भी बर्बाद हुए हैं तथा गेहूं की फसल नीचे जमीन पर गिरने से दाने मारे जाएंगे और गेहूं के दाने काले पड़ जाएंगे। किसानों का कहना है कि अगर यही बारिश 15 दिन पहले हुआ रहता तो फसल को काफी फायदा पहुंचता। बहरहाल मौसम विभाग ने अभी मंगलवार को भी बारिश और मौसम खराब होने के आसार जताए हैं। जिले के प्रख्यात समाजसेवी टूना गिरी का रविवार की देर रात पटना में निधन हो गया और जैसे ही सोमवार को सुबह इसकी जानकारी लोगों को मिली तो उनके चाहने वाले लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। दोपहर में पटना से उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा तो जिले के कई गणमान्य लोगों के साथ ही आम लोगों का भी उनके दरवाजे पर तांता लग गया। लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। उनके निधन से उनके परिजनों में गहरा दुख पहुंचा है। वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और पटना के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान ही रविवार की देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। गोपालगंज जिले में उनके द्वारा समय समय पर कई सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं। उनके द्वारा किए गए सामाजिक योगदान को भुलाया नहीं जा सकेगा। सोमवार को थावे जंक्शन पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान एक पैसेंजर्स की टिकट की जांच हुई, जिसमें रेल मजिस्ट्रेट, सोनपुर आरपीएफ, जीआरपी और टीटी शामिल थे।
आरपीएफ सब इंस्पेक्टर अब्दुल सलाम खान ने बताया कि सोमवार के दिन थामे जंक्शन से गुजरने वाली सभी अप डाउन गाड़ियों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना टिकट के यात्रा कर रहे 42 यात्री अवैध रूप से पकड़े गए, तो वहीं वेंडिंग करते हुए 17 वेंडर भी पकड़े गए और रेल परिसर में अवैध रूप से दुकान चलाते हुए 13 दुकानदार तथा अवैध रूप से रेल परिसर में घूमते हुए गंदगी फैलाने के मामले में 16 लोगों को पकड़ा गया। इस तरह से कुल 88 लोगों को गिरफ्तार कर रेल मजिस्ट्रेट के द्वारा जुर्माना वसूल किया गया। इस दौरान रेल मजिस्ट्रेट सोनपुर मोहम्मद जिशान चांद और लोक अभियोजक छपरा संजय श्रीवास्तव के द्वारा थामे जंक्शन के आरपीएफ बैरक में पौधारोपण किया गया और बैरक में 3 आम के पौधों को लगाया गया। इस दौरान आरपीएफ सब इंस्पेक्टर गोरखपुर अबू फरहान गफ्फार सहित आरपीएफ बल के जवान भी मौजूद रहे। गोपालपुर पुलिस ने सोनहुला स्कूल के पास वाहन जांच करते समय 2943 बोतल शराब जब्त की है। इस दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस दौरान थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि गोपालपुर पुलिस की एक टीम वाहन जाँच कर रही थी। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल से भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर मुस्टोली गांव का रहने वाला सिंटू चौधरी बताया जा रहा है, तो एक आरोपी गोपालपुर क्षेत्र के ही विक्रमपुर गांव का रहने वाला रवि कुमार गुप्ता है। पुलिस ने दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया। टीबी उन्मूलन को लेकर विभिन्न स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग कई कदम उठाने जा रहा है। इसमें बताया गया कि टीबी दिवस पर जेल में बंद कैदियों में टीबी की जांच और उपचार के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और विशेष कैंप लगाकर बंदियों की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि जेल में बंद कैदियों में टीबी होने की ज्यादा संभावना आम लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है। इस वजह से कैदियों का विशेष अभियान चलाकर जाँच किया जाएगा और टीबी पर उनका प्रॉपर इलाज भी किया जाएगा। वहीं कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने अभियान चलाते हुए 26 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों पर मामला दर्ज कर इन सभी लोगों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं कुचायकोट पुलिस ने भी ललबेगी गांव में कार्रवाई करते हुए 90 बोतल शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ललबेगी गांव का गुड्डू यादव और रवि कुमार बताया जा रहा है। दोनों को पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया। जन सुराज अभियान के तहत स्थित जिला कार्यालय में कार्यवाहक समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में जन सुराज के संगठन विस्तार पर आगामी भूमिकाओं पर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बताते चले कि जन सुराज पदयात्रा के जिला अधिवेशन में गोपालगंज कार्यवाहक समिति के सभी चयनित सदस्य मंचासीन थे। जन सुराज अभियान से निरंतर हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं और जन सुराज अभियान की पहली कार्यवाहक समिति की बैठक शंकर महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसके साथ ही कार्यक्रम में मंच संचालन फैज अहमद ने किया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज कृषि यंत्रीकरण योजना 2023 की समीक्षा बैठक की, जिसमें कृषि यंत्रीकरण योजना को लेकर हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु जिला स्तरीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ समीक्षा की गई। इसमें कृषि यंत्रीकरण का किसानों को इंडिविजुअल लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया गया। वहीं कृषि यंत्रीकरण हेतु प्राप्त 11 आवेदन पत्रों में से 3 लाभुकों को यंत्र खरीदने के लिए भी चयनित किया गया। साथ ही निर्देश दिया गया कि जीविका ग्रुप को प्रोत्साहित करने को लेकर कस्टम हायरिंग सेंटर से उन्हें भी जोड़ा जाए। बैकुंठपुर प्रखंड के दिघवा दुबौली बाजार में कोई भी सार्वजनिक शौचालय नहीं होने की वजह से यहां लोगों को भारी परेशानी होती है। खास करके महिलाओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों ने सरकार से यहां सुलभ शौचालय बनाने की मांग की है। बैकुंठपुर अंचल के अंतर्गत बैकुंठपुर मॉडल थाना भवन का निर्माण कार्य विगत 2 साल से जमीनी विवाद के वजह से फंसा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 30 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना काल में ही वर्चुअल तरीके से मॉडल थाना भवन का शिलान्यास किया था और 5,17,73,000 की लागत से बनने वाले मॉडल थाना भवन का निर्माण 1 साल में पूरा करने का समय निर्धारित किया गया था, परंतु भूमि विवाद के वजह से थाना भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है।
कटिया थाना क्षेत्र के सिकटिया गांव में दरवाजे से एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई है, जिसके बाद अब इस मामले में पश्चिमी चंपारण के कमलेश कुमार ने थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि वे कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं और यहां रह रहे थे। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय सदौआ में प्रभार लेने को लेकर 2 शिक्षकों में मारपीट हो गई, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस अब मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यहां सह प्रधानाध्यापक से इसी विद्यालय के एक शिक्षक ने प्रभार लेने के लिए उन्हें कुर्सी से ढकेल कर मारपीट किया है। हालांकि इस मामले में अब पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने सभी विभाग के अधिकारियों संघ की बैठक, समस्याओं को और तेज गति से निपटाने को दिए निर्देश। सुबह से हो रही बारिश और हवा से किसानों को भारी नुकसान। प्रख्यात समाजसेवी टूना गिरी का निधन, कई गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। थावे जंक्शन पर विशेष टिकट जांच अभियान, 88 लोगों से वसूला गया जुर्माना। 2943 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार और 26 लोगों को शराब के नशे में भी पकड़ा गया। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।